क्या आप भी कंफ्यूज है कि इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने की शुरुआत हम कहाँ से करें? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सिखाया जा रहा है। यदि आप इंग्लिश सीखने में इच्छुक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं आई के सभी पेयर्स, यानी कि आई से जितने सारे पेयर्स बनते हैं उन सभी के उच्चारण के नियम के बारे में सीखेंगे। इस नियम के सीखने के बाद आपको आई से जितने सारे पेयर्स बनते हैं उन सभी में, यानी कि जितने वर्ड में आई आता है और उसको आप उच्चारण करना, यानी कि उसको प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे। बड़े से बड़े वर्ड को आप आसानी से प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे, जिसके ज़रिए आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना दोनों सीखेंगे, साथ ही साथ बोलना भी सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला रूल में आप देखेंगे कि आई ई को कब हम ई प्रोनाउंस करते हैं। इसमें पूरे के पूरे आपको 8 रूल सिखाया जाएगा। और इसके पहले ए और ई दोनों के जो पेयर्स होते हैं, ए और ई जो वॉवेल है, उसके बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है। 2 वीडियो बन चुका है, यानी कि ए के सभी पेयर्स के बारे में और ई के सभी पेयर्स के बारे में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीख सकते हैं। देखिए, हम आई ई को 2 जगह पे ई प्रोनाउंस करते हैं। आई ई को कब हम आई प्रोनाउंस करते हैं, आई ओ को अगर एक साथ आ जाए तो इसको हम आ प्रोनाउंस करते हैं। आई आर ई एक साथ आ जाए तो इसको आई प्रोनाउंस करते हैं। आई एम को इम प्रोनाउंस करते हैं। आई एन को इन, आई जी एच को आई। तो इन सभी रूल के बारे में एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। गाइस, यदि आप इंग्लिश लर्नर हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1। यदि किसी वर्ड के बीच में अगर आई ई हो तो आई ई को हम ई प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल थीप। अब यहाँ पे देखिए, थीप में आई ई जो है वर्ड के बीच में आ रहा है, यानी कि आई ई से आई ई के बाद भी जो वर्ड आया है एफ है, और आई ई से पहले भी वर्ड आया है क्या, टी एच। तो यहाँ पे आई ई वर्ड के बीच में आ रहा है तो आई ई को हम सिंपली ई प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पे देखिए, टी एच का हो जाएगा था। किसी भी वर्ड में अगर टी एच एक साथ आता है तो इसको हम था प्रोनाउंस करते हैं। आई ई का हो जाएगा ई, एफ का हो जाएगा फॉर, ये हो जाएगा तिप। थिप, थिप मतलब होता है चोर। उसी तरह से है रिलीफ। रिलीफ मतलब होता है राहत। ब्रीफ, ब्रीफ मतलब होता है संक्षिप्त। चीफ, चीफ मतलब होता है मुख्य। जैसे कि आप बोलते हैं चीफ मिनिस्टर, मतलब कि मुख्य मंत्री। उसी तरह से चीफ, ओनली चीफ का मतलब होता है मुख्य। नेक्स्ट है फील्ड। फील्ड मतलब होता है खेत या फिर मैदान। तो ये जितने सारे वर्ड आप देख रहे हैं, इन सभी वर्ड में वर्ड के बीच में आई ई आ रहा है। इसके अलावा किसी भी वर्ड के बीच में अगर आई ई आता है तो आपको आई ई को सिंपली ई प्रोनाउंस करना है, बड़ी की मात्रा में, मतलब कि इसको जोर दे के प्रोनाउंस करना है। तो आई होप रूल नंबर 1 आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। यदि आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, यानी कि चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। अब देखते हैं रूल नंबर 2। यदि किसी वर्ड के अंत में आई ई हो तो आई ई को हम ई प्रोनाउंस करेंगे। इसके पहले आपने क्या देखा रूल नंबर 1 में, कि यदि किसी वर्ड के बीच में अगर आई ई आता है तो वहाँ पे आई ई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन अगर वर्ड के अंत में भी आई ई आ जाए तब भी आपको आई ई को ई प्रोनाउंस करना है, यानी कि बड़े ई की मात्रा में इसको जोर दे के प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल मूवी। मूवी में आप देख रहे हैं कि वर्ड के अंत में आई ई आ रहा है। यहाँ पे देखिए, एम का हो जाएगा म और ओ का यहाँ पे होगा ऊ। अब देखिए, ओ को कब हम ऊ प्रोनाउंस करते हैं, कब इसे अ प्रोनाउंस करते हैं, तो ये भी आने वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है वी का हो जाएगा यहाँ पे व। आई ई का हो जाएगा ई, क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। ये हो जाएगा मूवी। मूवी का मतलब होता है चलचित्र। नेक्स्ट है टॉकी। टॉकी मतलब होता है ध्वनि फिल्म। कुकी, कुकी मतलब होता है बिस्कुट। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी वर्ड में वर्ड के लास्ट में आ रहा है आई ई। तो इसके अलावा किसी भी वर्ड के लास्ट में या फिर अंत में आई ई आता है तो वहाँ पे आई ई को आपको सिंपली ई प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3 है, कुछ वर्ड में आई ई को हम आई प्रोनाउंस करते हैं।
यानी कि ऐसे कुछ वर्ड्स है जहाँ पे हम आई ई को आई प्रोनाउंस करते हैं, इसके कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि आई ई वर्ड के लास्ट में ही आ रहा है, और ये जो वर्ड है ये 3 लेटर से ही ज़्यादातर होगा। जैसे कि देख रहे हैं आप, इन सभी वर्ड में 3 लेटर से वर्ड बना हुआ है। जैसे कि है, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। टाई, टी का हो जाएगा ट और आई ई का हो जाएगा आई, ये हो जाएगा टाई। टाई मतलब होता है बांधना। उसी तरह से है लाई, लाई को हम 2 तरह से प्रयोग करते हैं, एक वर्ब के रूप में और दूसरा इसका प्रयोग होता है नाउन के रूप में। तो देखिए नाउन के रूप में इसका मतलब हो जाएगा झूठ, और वर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाएगा झूठ बोलना। किसी भी काम को करना, जो भी एक्टिविटी आप अपने पूरे दिन में करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्ब यानी कि क्रिया, जिसके लास्ट में ना होता है, जैसे कि सोना, खेलना, बोलना, झूठ बोलना, उस तरह से। उसके बाद है लाई, लाई भी हम 2 तरह से यूज करते हैं। देखिए लाई का 2 मतलब होता है, यहाँ पे लाई का मतलब हो गया झूठ या फिर झूठ बोलना, और दूसरा मतलब इसका होता है लेटना या फिर पड़े रहना। नेक्स्ट है डाई, डाई मतलब होता है मरना। अगला है पाई, पाई मतलब होता है गड़बड़। तो इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं कि आई ई आ रहा है, और आई ई यहाँ पे भी वर्ड के अंत में आ रहा है, लेकिन ये जो वर्ड है ये 3 लेटर से ही, ज़्यादातर आप देखेंगे कि 3 लेटर से ही बना होगा। इस तरह से आपको इसको ध्यान में रखना है, और आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि इतनी सारी चीज़ों को हम याद कैसे करें। आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, यानी कि डेली रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है, जिससे कि आप धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएंगे। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं 30 दिन में या फिर 10 दिन में या फिर 15 दिन में मैं इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना सब कुछ सीख जाऊंगा, तो गाइस ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कम से कम हमें 6 महीने या फिर 1 ईयर देना पड़ता है, यानी कि 1 साल। तो आपको ये चीज़ें डेली करनी है, यानी कि आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, 3 चीज़ें आपको डेली करनी पड़ेगी। यानी कि आपको रीडिंग करनी है, पढ़नी है इंग्लिश की बुक को लेकर, और पढ़ना नहीं आ रहा है तो इसी के लिए ये बताया जा रहा है आपको रूल, जिसके ज़रिए आप मिला के, यदि आप शुरू से इंग्लिश सीख रहे हैं तो मिला के आप स्टार्टिंग में आप पढ़ेंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप में जो इम्प्रूवमेंट है वो होता रहेगा। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4 है, यदि किसी वर्ड में आई ओ अगर एक साथ हो तो आई ओ को हम अ प्रोनाउंस करेंगे। किसी भी वर्ड में या कहीं पे भी आ सकता है, यानी कि वर्ड के बीच में, शुरू में या फिर अंत में। जैसे कि देखिए एग्जांपल है नेशन, नेशन में आप देख रहे हैं एन का हो जाएगा न, और यहाँ पे ए को हम ए प्रोनाउंस करेंगे। और आने वाले वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि ए को हम कहाँ पे ए प्रोनाउंस करते हैं, कहाँ पे इसको अ प्रोनाउंस करते हैं, इसको कई तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए टी का हो जाएगा श, आई ओ का होगा अ, एन का हो जाएगा न। कहीं पे भी टी आई ओ एन, या आप इस तरह से समझे, टी आई ओ एन अगर एक साथ आता है तो इसको हम एक वर्ड में प्रोनाउंस कर सकते हैं शन, शन। तो ये पूरा हो जाएगा नेशन। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, और इसमें जो आई ओ है तो इसको हम ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है आई ओ एन का एक साथ हम प्रोनाउंस कर रहे हैं शन। उसी तरह से देखिए अनियन, अनियन मतलब होता है प्याज। नेक्स्ट है पेंशन, पेंशन का मतलब होता है प्रतिष्ठा। टेंशन, टेंशन मतलब होता है तनाव। क्रिएशन मतलब होता है निर्माण। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी वर्ड में आई ओ एक साथ आ रहा है, और ज़्यादातर ये कहाँ पे आ रहा है, आई ओ के बाद एन आ रहा है। आप देख रहे हैं एन आ रहा है आई ओ के बाद। तो टी आई ओ एन आप इस तरह से समझे, टी आई ओ एन ये वर्ड के लास्ट में आता है, और किसी भी वर्ड के अंत में अगर टी आई ओ एन एक साथ आ जाता है तो आपको इसको शन प्रोनाउंस करना है एक वर्ड में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 5 है, यदि किसी वर्ड में आई आर ई अगर एक साथ आता है तो इन दोनों को मिलाकर हम पढ़ते हैं आयर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे देखिए फायर, यहाँ पे देखिए एक का हो जाएगा फ और आई आर ई, इन तीनों को हो जाएगा आयर, ये हो जाएगा फायर। फायर का मतलब होता है आग। इसमें जो आर है इसको आपको आधा र के साउंड में प्रोनाउंस करना है, या फिर आप चाहे तो आर को साइलेंट रख सकते हैं। जब आप वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो आर का साउंड, र का साउंड अपने आप आएगा। टायर, टायर मतलब होता है थकना। वायर, वायर मतलब होता है तार।
डिजायर मतलब होता है इच्छा, एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नंबर 6 है, यदि किसी वर्ड में आई एम अगर एक साथ हो, यानी कि आई के बाद एम हो, तो इन दोनों को मिलाकर हम पढ़ते हैं एम। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय, देखिए आई एम का हो जाएगा एम और पी एल वाई ये हो जाएगा प्लाई, ये हो जाएगा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब होता है संकेत करना। नेक्स्ट है इमेज, इमेज मतलब होता है चित्र, इम्पोर्ट मतलब होता है आयात, इम्पोज मतलब होता है थोपना और इम्पैक्ट मतलब होता है परिणाम। तो इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं आई एम एक साथ आ रहा है और ये ज़्यादातर वर्ड के शुरू में ही आता है। तो किसी भी वर्ड में अगर आई एम एक साथ आता है या फिर आई के बाद अगर एम आ जाता है तो इसको आपको प्रोनाउंस करना है एम। यदि आप बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है आपको बहुत हेल्प करेगा बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी सीखने के लिए। और इस तरह से आपको एक एक लेटर की जो मतलब होता है, जो मीनिंग होता है, कोई नहीं आपको बताएगा कि एक एक लेटर को हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस मौका को आप ना गवाएं, इसका फ़ायदा उठाएं और अपने डेली लाइफ में इसे प्रैक्टिस करें, नोटबुक में इसे नोट करें और डेली इंग्लिश पढ़ने लिखने की प्रैक्टिस करें और साथ ही साथ बोलने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इसके ज़रिए आप इंग्लिश बोलना तो नहीं सीख सकते हैं, लेकिन आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। और जब आप सही से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख गए तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। आप इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे क्योंकि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको लगने लगेगा कि इंग्लिश बोलना या फिर पढ़ना लिखना बहुत ही आसान है, जो कि सभी को डिफ़िकल्ट लगता है ये लैंग्वेज। रूल नंबर 7 है, यदि किसी वर्ड में आई एन अगर एक साथ हो तो आई एन को हम इन प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जांपल इंसिस्ट, इंसिस्ट, जैसे कि देखिए यहाँ पे आई एन का हो जाएगा इन और ये हो जाएगा एस आई एस टी, ये हो जाएगा सिस्ट। सिस्ट मतलब ये पूरा हो जाएगा, इंसिस्ट मतलब होगा आग्रह करना। नेक्स्ट है इनकम, इनकम मतलब होता है आय। इंडक्ट, इंडक्ट मतलब होता है भर्ती करना। उसी तरह से है इंडेड मतलब होता है सचमुच। इनिशियल, इनिशियल मतलब होता है आरंभिक। तो इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं आई एन एक साथ आ रहा है, ये भी वर्ड के शुरू में ही ज़्यादातर आता है। तो आपको किसी भी वर्ड में अगर आई एन एक साथ दिख जाता है तो आपको वहाँ पे इन प्रोनाउंस करना है। देखते हैं गाइस रूल नंबर 8, ये सबसे लास्ट रूल है। यदि किसी वर्ड में आई जी एच अगर एक साथ हो तो आई जी एच को हम आई प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट, यहाँ पे देखिए एन का हो जाएगा न और आई जी एच का हो जाएगा आई, टी का हो जाएगा ट, ये हो जाएगा नाइट। नाइट मतलब होता है रात। अब यहाँ पे देखिए आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि इसमें जो आई है उसको हम आई प्रोनाउंस करते हैं और जी एच जो है ये साइलेंट रहता है, यानी कि हम जी एच को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है लाइट, लाइट मतलब होता है प्रकाश। माइट, माइट मतलब होता है सकना। फाइट मतलब होता है लड़ाई करना और राइट मतलब होता है सही। तो इन सभी वर्ड में क्या आ रहा है आई जी एच और आई जी एच के बाद आप देखेंगे कि टी आता है, आई जी एच टी एक साथ आता है। तो इन 4 लेटर में हम केवल आई और टी को प्रोनाउंस करते हैं। इसमें जो बीच में जो जी एच आ रहा है ये जी एच साइलेंट रहता है, जी एच को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो गाइज आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।